लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का ये शेर मौजूदा हालात पर फिट बैठता है। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर सरकार चालक विरोधी जो काला कानून लाई है, अब उसकी जद में धीरे धीरे सभी आ रहे हैं। अब इसकी जद में पेट्रोल डीजल भी आ गया है। कानपुर में पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतार में लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। आलम यह है कि सड़कों पर तांगे और खड़खड़े दौड़ने लगे हैं। आगे हालात और भी बदतर होने वाले हैं, क्योंकि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक उत्तर प्रदेश परिवहन के चालक हड़ताल पर चले गए हैं। यकीनन कोरोना काल जैसे हालात फिर बनते नजर आ रहे हैं। देश में काले कानूनों का विरोध शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है। ट्रक चालकों, डंपर चलाने वालों, कंटेनर, जेसीबी चालकों पर तरस आ रहा है। सरकार ने ऐसा कानून जो ला दिया है जो चालकों के लिए काले कानून की तरह है, फांसी की तरह है। दरअसल इस कानून के हिसाब से अगर ट्रक चलाते समय अगर सड़क हादसा होता है, किसी शख्स की मौत हो जाती है, तो ट्रक चालक को बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी अपील के और बिना किसी दलील के सरकार ने ट्रक चालक के लिए 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। बात यहीं रुक जाती तो भी गनीमत थी। सजा के बाद ट्रक चालक को मरने वाले शख्स के परिवार को 10 लाख का जुर्माना देना होगा। अब जरा इस काले कानून की मुखालफत का असर भी देख लीजिए। क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, क्या राहगीर, सभी उसकी जद में हैं। तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल के लिए मारामारी मची हुई है। वजह भी साफ है, ट्रक चालकों ने हड़ताल जो कर दी है। यकीन मानिए यह हड़ताल भी जायज है, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर अगर कोई शख्स की मौत हो जाती है तो ट्रक चालकों को 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए मृतक के परिवार को देने होंगे। लिहाजा हड़ताल का असर धीरे धीरे सभी व्यवसाय पर पड़ रहा है। आलम यह है कि पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो रहा है। जिन पंपों में डीजल पेट्रोल है, वहां लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। जो शख्स 100 रुपए का पेट्रोल डलाता था, वो भी टंकी फुल कर आ रहा है। पंपों पर कतार दर कतार लोग लाइनों में लगे हैं। पेट्रोल की गाड़ियां पंपों तक नहीं आ रही, क्योंकि हड़ताल धीरे धीरे त्रासदी का रूप ले रही है। आलम यह है कि सड़कों पर तांगे खड़खड़े दौड़ रहे हैं। मुसाफिर तांगे और खड़खड़ों पर सफर करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। यानी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी चालक हड़ताल में शामिल हो गए। लिहाजा सफर करने वाले आम आदमी को खासी दिक्कत होगी। आइए अब आपको हड़ताल के कुछ मेजर इश्यूज समझाते हैं। 90% ट्रक सैलरी बेसिस ट्रक चालक चलाते हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा 10,000 होती है, और 10,000 की सैलरी पाने वाला ट्रक चालक दुर्घटना होने पर 10 लाख कहां से देगा। 90% ट्रक मालिक अपना ट्रक चालकों से चलवाते हैं। सभी ट्रक उनके नाम पर नहीं होते, कुछ बच्चों के नाम और कुछ पत्नी के नाम पर लिए जाते हैं। अधिकांश ट्रक मालिकों, उनकी पत्नियों, उनके बेटों के पास HMV लाइसेंस भी यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं होता। यानी दुर्घटना होने पर सजा और जुर्माना देना होगा। 10% ट्रक चालक खुद का ट्रक चलाते हैं। उनका परिवार ट्रक की कमाई पर ही निर्भर होता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यक्तियों के जहन में सड़क हादसे से मरने का ख्याल आएगा, ताकि मरने के बाद उनके परिवार को मोटी रकम मिल सके। आज तक किसी भी सरकार ने ट्रक चालकों के लिए क्या किया? क्या कोई सुविधा ट्रक चालकों को मिली? अगर सरकार कुछ दे नहीं सकती, तो कम से कम ट्रक चालकों पर एक काला कानून थोपने का उन्हें हक नहीं है। घंटा हो गया हमको लगभग, ये भीड़ की वजह से नहीं मिल पा रहा है, और ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल करे हुए हैं। भाई वो अपनी जायज हड़ताल करे हुए हैं, इसकी वजह से मतलब आने में पेट्रोल दिक्कत होगी, इसलिए पेट्रोल सब ले रहे हैं। आप भी तो ड्राइवर एक हैं। हाँ, तो भैया हम सरकार की तरफ से हैं, मजबूरी हम लोग के, आगे क्या करें। हम लोग भी हड़ताल कर सकते हैं। ये जो कानून बना हुआ है, सरकार ने बनाया है 7 साल, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है, 110% गलत है। क्योंकि मान लीजिए ड्राइवर मर जाता तो सरकार क्या देती है? कुछ नहीं देती उस पर। पब्लिक मर जा रही है तो 5 लाख रुपया दे रही, 10 साल की सजा दे रही, उसके 20 बच्चे क्या करेंगे बेचारे। सर बहुत दिक्कत हुई, बहुत देर बाद पेट्रोल मिला सर,
और थोड़ा सा काम से जा रहे थे, बहुत देर हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो फुल हो गया, आगे का क्या व्यवस्था, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब देखते हैं। अगर मिलता है तो फिर से फुल कराएंगे टंकी। कानपुर से अस्तित्व न्यूज के लिए अश्विनी निगम की रिपोर्ट।